के यूट्यूब चैनल में। आज आप लोग हम बिहार की राजनीति के बारे में कुछ बताएंगे। बिहार की राजनीति में आप लोगों को जैसे पता है कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होने वाला है। इलेक्शन होने वाला है तो सब पार्टी अपने अपने जोर शोर से प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, वर्चुअल रैली हो रहा है और ऐसे क्षेत्रों में जाकर भी काम कर रहे हैं। मगर ये बात पर मैं आज नहीं बताने जा रहा हूँ पार्टी के बारे में कुछ पार्टियों के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि LJP लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके पूर्व अध्यक्ष थे रामविलास पासवान और अभी अध्यक्ष है उनके बेटे और जमुई से सांसद चिराग पासवान, और ये एक क्षेत्रीय पार्टी है। दूसरी पार्टी आपको बता रहे हैं JDU जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी है, और BJP जो भारतीय जनता पार्टी है। तीनों की गठबंधन है जो NDA के अंदर आते हैं। मगर अभी कुछ चीज आपको देखने को बहुत जोर शोर से मिले होंगे बिहार के न्यूज में कि चिराग पासवान वो रह कर वो ये नीतीश कुमार पर कुछ न कुछ सवाल कर रहे हैं, कभी सवाल पूछ रहे हैं, कभी या आपको ये एक बांध टूट जाए उस पर, या बिहार के एजुकेशन पे या बिहार के हॉस्पिटल, बहुत सारे अच्छे सवाल कर रहे हैं। हमारे हिसाब से ये चिराग पासवान सवाल नहीं कर रहे। इसमें कुछ आपको समझना पड़ेगा बेसिक चीज, जो बहुत ही अंदरूनी मामला है, जो आपको समझने के लिए बहुत आसान बात है, समझ भी सकते हैं और इसके लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। हो क्या रहा है, क्योंकि देखिए चिराग पासवान जो LJP के हैं, उनके सांसद भी उनका सांसद अभी 6 सांसद है। इस बार वो 2019 के इलेक्शन में 6 सांसद उनके पास टूट गए। उससे पहले उनका सांसद सिर्फ एक और वो है कैसो आप रामविलास पासवान, जो अभी राज्यसभा सांसद है रामविलास पासवान। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि आपको कुछ दिन पीछे जाइए। इसके लिए समझने के लिए आपको महाराष्ट्र जाना पड़ेगा। महाराष्ट्र का इलेक्शन आप लोग को जैसा पता है, शिवसेना और BJP ने साथ में लड़ा, सबको पता है। मगर इलेक्शन जीतने के बाद शिवसेना ने कह दिया कि नहीं, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मेरा होगा, 2.5 साल मेरा, 2.5 साल आपका। इसके लिए BJP तैयार नहीं थी, क्योंकि BJP इसलिए तैयार नहीं थी क्योंकि BJP 100+ सीट ला चुके हैं और ये शिवसेना 50 से 56 सीट ला चुके हैं, इसी के आसपास ला चुके हैं। मगर वहाँ मकसद ये फंस गया, मसला ये फंस गया क्योंकि BJP वहाँ के लोग क्षेत्रीय पार्टी के साथ अलायंस करना चाह नहीं रही थी और शिवसेना को वहाँ से कुछ न कुछ सपोर्ट मिल रहा था। लास्ट टाइम में ऐसा हो गया कि BJP विपक्ष में रह गई और शिवसेना और NCP और कांग्रेस मिलकर सत्ता बना ली, पार्टी वो गठबंधन की सरकार बनाकर वो सरकार चला रहे। तो इससे कुछ अमित शाह को बहुत ज्यादा जो ये कहा जाता है कि बहुत ज्यादा दिमाग है, ये है वो, तो इसलिए हमको ऐसा लग रहा है कि बिहार में वो थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान 2014 से इसके साथ है, BJP के साथ है, और बीच में नीतीश कुमार उनसे अलग होकर बिहार की क्षेत्रीय पार्टी है RJD जो जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल जो लालू प्रसाद की पार्टी, उसके साथ मिलकर सरकार बना ली। सरकार बनाने के बाद क्या हुआ, बीच में कुछ मैटर हुआ जो इसके साथ सरकार को हटाकर फिर BJP में चले गए। तो कहने का मकसद ये है कि LJP को पीछे से BJP पूरी सपोर्ट की हुई है कि वो आप सवाल कीजिए, आप जो करना है कीजिए, मगर आपको अलग नहीं होने देंगे, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप सीट अभी जैसे वो हल्ला करके बता रहे हैं कि हमको सीट ज्यादा चाहिए, 35 से 40 सीट चाहिए, मगर क्या जनता दल यूनाइटेड बोले कि नहीं, 35 से 40 सीट तो मैं नहीं दे सकता हूँ ना, वो BJP के साथी, हमारे तो साथी है नहीं। हम 120 से 30 सीट पर लड़ना चाह रहे हैं और है तो टोटल बिहार में 243 सीट। अगर मान लो कि 120 सीट अगर नीतीश कुमार लड़ रहे हैं, 40 सीट पर अगर उनको चाहिए LJP को, तो क्या है 160 हो जाए, बचे कितना, अब जो बचे वो जो इसके खाते में जाएंगे आपको भारतीय जनता पार्टी के। तो भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि अगर कल होकर ऐसा इलेक्शन के बाद ऐसा कुछ मोमेंट आ जाए जिस कारण हम दोनों को मिला के, चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी जो LJP है वो दोनों साथ में सोच रहे हैं कि हम दोनों साथ में रहकर कुछ ऐसा कर दे कि कल होकर अगर नीतीश कुमार अगर अपनी सरकार में कुछ सीट कम लिया है तो उस पर हम प्रेशर बनाकर, उस पर दबाव बनाकर उनसे ज्यादा से ज्यादा अच्छा मंत्री पद हम लोग अपने पास रख सकते हैं, उनको ज्यादा चलने नहीं देंगे, ये सोच रहे हैं। जो अभी कुछ आदमी समझ नहीं है, वो कह रहे हैं नहीं लोक जनशक्ति पार्टी उससे अलग होना चाहती है, लोक जनशक्ति हो सकता है राष्ट्रीय जनता दल के साथ आ जाएगी, हो सकता है कोई अलग पार्टी बना नहीं, अलग गठबंधन हो ही नहीं सकता है। जब भी होगा वो उनके साथ ही लड़ेंगे और उनके साथ ही काम करेंगे। पूरा विश्वास है कि आप लोग देखिएगा इलेक्शन टाइम में ऐसा ही होगा, पूरा उनके साथ हटने वाले नहीं है, क्योंकि उनको राज्यसभा सांसद उनके पिताजी को रामविलास पासवान को BJP अपने कोटे से राज्यसभा सांसद भेजे या कैबिनेट मंत्री बनाए हुए हैं। ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि वो जब भी सवाल करे तो केंद्र के पर सवाल नहीं कर रहे हैं, वो जब भी सवाल कर रहे हैं नीतीश कुमार पर सवाल कर रहे हैं। वो BJP सोच रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीट LJP के पास आ जाए, जो बचा हमारे पास आ जाए। कल होकर अगर हम लोग दोनों को मिलाकर कुछ अच्छे सीट पड़ जाए, अगर नीतीश कुमार को कम पड़ जाए, तो हम लोग उन पर दबाव बनाकर अच्छे से अच्छे मुख्यमंत्री तो वो रहेंगे, मगर मंत्री पद जो होते हैं अच्छे वो हम लोग अपने पास रख ले और उन पर दबाव बनाकर उनको ज्यादा चलने नहीं दे। अभी क्या होता है, अभी नीतीश कुमार अपने खुलकर काम कर रहे हैं, अभी उन पर ज्यादा प्रेशर नहीं है।
सुशील मोदी बीजेपी के उप मुख्यमंत्री है, मगर वो उनको काम करने का तरीका सही नहीं है हमारे हिसाब से, क्योंकि सबका राय अपना अपना हो सकता है, मगर नीतीश कुमार का ही पूरा काम कर रहे हैं। तो बेहतर है कि वो बीजेपी सोच रही कि ये महाराष्ट्र वाला उपाय न हो जाए, उससे पहले हम कुछ अपना ही खुद कर लें। तो ये बात है एलजेपी और बीजेपी में, ये मेन रीजन हमारे हिसाब से ये लग रहा है कि ऐसा होगा। और इलेक्शन टाइम के बाद, आप इलेक्शन होने के बाद देखिएगा ये ऐसा ही सेम होने वाला है। दोस्तों बस यही सब जानकारी है, ऐसे ही देखते रहिए और नया नया जानकारी हम देते रहेंगे आप लोगों को।